हाय एवरीवन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केम अचीवर्स केमिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों, आज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक के कन्वर्जन्स आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं जो आपके स्कूल एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो 12th क्लास का आपका बोर्ड एग्जाम होगा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से वहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं कन्वर्जन से रिलेटेड। जैसे वो आपसे बोलेंगे कि एल्कोहल से एल्किल हैलाइड या फिर एल्किल हैलाइड से एल्कोहल, इस तरीके से इंटर कन्वर्जन जो पूछे जाते हैं ना, उससे किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, वो हम यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर कन्वर्जन्स लेके आए हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, है ना। तो आपको ये परफेक्टली क्लियर हो जाएंगे। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना, आपसे तभी बनेंगे जब आपने ऑर्गेनिक की अच्छे से प्रैक्टिस करके रखी होगी। आपको ऑर्गेनिक की जितनी भी रिएक्शंस है वो आपको आती हैं, तभी जाके आपको ये वाले क्वेश्चंस बनने वाले हैं, नहीं तो नहीं बनेंगे। अभी हमने अपने चैनल पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर नहीं की है, लेकिन फिर भी हम आपको ये क्वेश्चंस यहाँ पे कुछ लेके आए हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि एग्जाम में हम कैसे अप्रोच करेंगे, है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस को। बाकी जब हम ऑर्गेनिक की बात करेंगे तो धीरे धीरे हम वहाँ पे डिटेल में आपको कवर करा देंगे, राइट। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज हम जो लेके आए हैं वो आपके हैं फिनॉल अल्कोहल एंड ईथर वाली चैप्टर से। अल्कोहल फिनॉल ईथर जो चैप्टर आपका है 12th क्लास का, उससे रिलेटेड आपके ये क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, राइट। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, है ना। तो कौन कौन से कन्वर्जन हम यहाँ पे देखने वाले हैं, तो देखो ये हमने वो पूरी लिस्ट आपके लिए दे रखी है। इन कन्वर्जन्स को हम यहाँ पे करेंगे कि कैसे हम एसीटोन को टर्सरी ब्यूटेनॉल में कन्वर्ट करेंगे, फिनॉल से साइक्लोहेक्सिनॉल और एथेनॉल से एथेनडाइऑल, राइट। एंड देन फिनॉल टू एस्पिरिन, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, प्रोपेन वन ऑल से टू ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेन टू ऑल से प्रोपेन वन ऑल कैसे बनाओगे आप, बेंजीन से फिनॉल कैसे बनाओगे, ब्यूटीन से फिनॉल कैसे बनाओगे, फिनॉल को पिक्रिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करोगे आप, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड, बेंजीन से क्यूमीन, है ना, एंड नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल से प्रोपाइलीन, और फिनॉल से एनिसॉल, और लास्ट में फिर से आपका फिनॉल से एसिटोबेंजोइक एसिड, बेंजीनोइक एसिड, राइट। ओके, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, वो एसिटोबेंजीनोइक एसिड आपका वहाँ पे है, हाँ। तो डोंट वरी। तो इन सारे कन्वर्जन्स को हम यहाँ पे देखने वाले हैं वन बाई वन, ऐसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी जाके आपको ये आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं ना। तो हमने आपको पहले ही बताया कि जब आपको ऑर्गेनिक की सारी रिएक्शंस आती होंगी तभी जाके आपको ये वाले क्वेश्चंस बनेंगे। यदि आपको नहीं आती हैं तो फिर आपको ये क्वेश्चंस बनने में प्रॉब्लम होगी। देखो समझते हैं, बिल्कुल बेसिक सा तरीका आपको बताते चलेंगे, है ना। एक स्लाइड में हम लोग दो दो क्वेश्चन ऐसे करेंगे कन्वर्जन। तो एसीटोन से हमें बनाना है टर्सरी ब्यूटेनॉल। तो पहले तो आपको एसीटोन का फॉर्मूला आना चाहिए। क्या होता है एसीटोन, आप सबको पता होगा, CH3CO, CH3। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें इसको कन्वर्ट करना है टर्सरी ब्यूटेनॉल में। क्या होता है, हमने आपको बताया था कि जब जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, यदि वो कार्बन 3 अदर कार्बन से जुड़ा होगा तो टर्सरी बोलते हैं उसके लिए हम। तो ये टर्सरी है, और ब्यूटेन का मतलब होता है 4 कार्बन। तो यहाँ पे हमने 4 कार्बन लिए हैं और OH की वजह से ऑल आएगा, तो टर्सरी ब्यूटेनॉल। एक चीज और, आपको IUPAC नेमिंग आनी चाहिए इन कंपाउंड्स की। यदि आपको नहीं आती है IUPAC नेमिंग, हमने पूरा टॉपिक कवर किया हुआ है। टोटल 4 वीडियो हैं IUPAC नेमिंग की, जिसमें हमने पूरा बेसिक से लेके आपको हर एक क्वेश्चन बन जाने तक का कवर किया हुआ है। तो आप जाके उन वीडियो को देख सकते हो, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो देखना आप उनको, 3 वीडियो हैं, और चौथे में आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन है। तो आप उसको देख के ना आपको क्लियर हो जाएगा, कोई सा भी IUPAC नाम आएगा आप हमेशा उसको करेक्ट करोगे, है ना, रॉन्ग होने का चांस ही नहीं होगा फिर। तो एक बार जाके उसको देख के आना यदि आपने अभी नहीं देखा है तो, है ना, और नोट्स भी बना लेना। अब आप यहाँ पे समझो, हमें एसीटोन से क्या करना है, टर्सरी ब्यूटेनॉल बनाना है। एसीटोन में कितने कार्बन है, देखो आप, 3 कार्बन है। और ब्यूटेनॉल में कितने हो गए, वो 4। तो एक कार्बन हमें यहाँ पे लेके आना है। कैसे लेके आएंगे, तो आपको याद होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कीटोन या एल्डिहाइड की रिएक्शंस करते हैं तो हमें अल्कोहल बनती है, और उसमें कार्बन भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस एसीटोन की रिएक्शन किसके साथ करा देंगे, गिगनार्ड रिएजेंट। अब गिगनार्ड रिएजेंट के साथ करा तो दोगे आप, लेकिन उसमें कितने कार्बन लेना है आपको, तो देखो हमें एक ही कार्बन चाहिए एक्स्ट्रा। तो गिगनार्ड रिएजेंट हम ऐसा ले लेंगे, CH3Mg। यहाँ पे RMgBr नहीं लिखना, क्योंकि R का मतलब तो कुछ भी हो सकता था एल्किल ग्रुप में, लेकिन यहाँ पे हमें ओनली एक चाहिए, वो भी मैथिल, तो हमने CH3MgBr ले लिया, ठीक।
इसके साथ जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे तो आपको पता है कि इस गिरनाट रिएजेंट में CH3 के ऊपर कैसा चार्ज होगा, माइनस चार्ज। ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर देगा और ये आपका कुछ ऐसे जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, ये आपका बन गया CH3, ओ पे जाएगा माइनस, और ये CH3 और एक CH3 आ गया नीचे। ठीक। और MgBr इसके साइड में रहेगा एक सॉल्ट बना के। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें H और चाहिए ना, तो हम इसमें वाटर ऐड कर देंगे। अब जैसे ही इसमें वाटर ऐड करोगे तो वाटर से H प्लस ऑक्सीजन ले लेगा, तो ये बन जाएगा अपने पास CH3 और यहाँ पे निकल के आ जाएगा आपका MgBr, तो उसके साथ था ही, और वाटर का जो OH है वो भी इसी के साथ निकल जाएगा। इस तरीके से आपका ये प्रोडक्ट बन जाता है फिनॉल, तो जो एसीटोन से टर्सरी ब्यूटेनॉल का हमने जो सीखा ना कन्वर्जन, वो ऐसे आपका हो जाता है। समझ आया। ग्रेनाड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करनी है। आपको पता है कि कीटोन में जो कार्बोनिल है उसमें कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक है। कार्बन का उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो CH3 माइनस न्यूक्लियोफाइल का काम करके अटैक कर देगा। एक चीज ध्यान रखना कि ग्रेनाड रिएजेंट में जो एल्किल ग्रुप होता है वो अच्छा बेस होता है कंपेयर टू न्यूक्लियोफाइल। तो यदि कहीं पे भी आपने रिएक्शन की ग्रेनाड रिएजेंट के साथ और उस कंपाउंड में यदि एसिडिक हाइड्रोजन है, तो पहले वो एसिड बेस रिएक्शन दिखाएगा, उसके बाद वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। ठीक। लेकिन इसके पास में तो कोई एसिडिक हाइड्रोजन था नहीं, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह उसने वर्क किया। ठीक है ना, तो ये आपका एसीटोन था, और ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, टर्सरी ब्यूटेनॉल। टर्सरी तो समझ आया ना कि 3 कार्बन से अटैच होना चाहिए, वो कार्बन जिसके साथ ये फंक्शनल ग्रुप अटैच है, OH। राइट। दूसरा वो कहते हैं कि फिनॉल से साइक्लोहेक्सेनॉल कैसे बनाओगे। अगेन, आपको पहले तो स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। फिनॉल क्या होता है, तो आप सबको पता होगा, बेंजीन में OH लगा होता है, वो होता है फिनॉल। अच्छा, इस बेंजीन को हम ऐसे बनाते हैं, इसमें डबल बॉन्ड दिखा देते हैं। ठीक। और इसको हमें कन्वर्ट करना है साइक्लोहेक्सेनॉल। हेक्सेन मतलब साइक्लिक रिंग, 6 मेंबर, और OH, ये हो गया साइक्लोहेक्सेनॉल। तो बेंजीन सॉरी फिनॉल से हमें क्या बनाना है, साइक्लोहेक्सेनॉल। कैसे बनाओगे, तो देखो आप यदि देखोगे तो डबल बॉन्ड की जगह पे क्या आ गए, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गए। डबल बॉन्ड जो थे बेंजीन के अंदर फिनॉल में, उसको वो डबल बॉन्ड यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनॉल में कैसे बन गए, सिंगल बॉन्ड। मतलब उसकी जगह पे क्या आके जुड़ गए, हाइड्रोजन ऐड हो गए। तो हमें क्या चाहिए, यदि हमें इस फिनॉल को, ठीक है ना, यदि हमें इस फिनॉल को कन्वर्ट करना है किसमें, बेंजीन में, सॉरी बेंजीन में हम बाद में देखेंगे, यहाँ पे अभी हमें कन्वर्ट करना है साइक्लोहेक्सेनॉल में। तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे। भाई हाइड्रोजन आएंगे कहाँ से, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। तो हमें रिडक्शन करना है, तो हमें क्या चाहिए पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे हमें कोई कैटालिस्ट यूज करना पड़ेगा जो कि किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। तो जनरली हम यहाँ पे निकल को लेते हैं, और निकल के साथ हमें थोड़ा यहाँ पे हीट भी करना पड़ेगा, तब जाके आपकी रिएक्शन होगी, है ना। अराउंड 373 केल्विन समथिंग हम इसको हीट करते हैं, तो आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल सा, राइट। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था आपको, बस हाइड्रोजन को ऐड करना था, राइट। समझ आई ना बात। और हाइड्रोजन कहाँ से आएगी, तो निकेल के कैटलिस्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। निकेल आपको पता होगा, निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो एल्कीन एल्काइन जो होते हैं ना, इनको रिड्यूस करने के लिए हम प्लेटिनम, पैलेडियम, निकेल, इनका यूज करते हैं। तो प्लेटिनम के साथ बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो क्या होती है, महंगी होती है, एक्सपेंसिव होता है प्लेटिनम। तो हम निकल लेते हैं। तो निकल के साथ क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें ओनली हीटिंग करनी पड़ती है, थोड़ा सा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके रिएक्शंस होती हैं, राइट। तो निकल ले लोगे और निकल यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर देगा, तो रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे, सिंपल सा, राइट। अच्छा, आपको पता होगा कुछ और रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे NaBH4, LiH4, ये क्या है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, एल्कीन और एल्काइन को रिड्यूस करने में, ठीक है। जो अदर होते हैं जैसे NaBH4, जैसे LiH4, ये भी आपके क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट ये भी हैं। लेकिन इनका यूज हम कहाँ पे करते हैं, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इनका यूज करते हैं हम किसको रिड्यूस करने के लिए, फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करने के लिए। जिसको रिड्यूस करने के लिए, जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, उनको रिड्यूस करने के लिए हम इनका यूज करते हैं, NaBH4, LiH4, जैसे कार्बोनिल है CO।
कीटोन को यदि अल्कोहल में बदलना है या फिर आपको एल्डिहाइड को अल्कोहल में बदलना है तो हम NaBH4 ले लेंगे। तो NaBH4 LaH4 ये भी एक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इनको हम लेते हैं कब, जब हमें फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करना हो, है ना। और जब जनरली हमें एल्किन एल्काइन को रिड्यूस करते हैं तो वहां पे मेटल वाले लेते हैं, जैसे निकेल हो गया, है ना। निकेल और हाइड्रोजन लेते हैं, प्लेटिनम लेते हैं, पैलेडियम। तो ये हम वहां पर लेते हैं, राइट। सिंपल था, क्लियर होना चाहिए आपको, राइट। आगे चलते हैं। अगला अपने पास जो था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, फिनॉल को साइक्लोहेक्सिनॉल में बदल दिया, राइट। तो ये तो बहुत ही सिंपल था। अगला अपने पास था एथेनॉल से हमें बनाना था एथेन डाइऑल। अब इसको बनाने के ना हम आपको दो तरीके सिखाने वाले हैं, देखो। एथेनॉल तो आपको पता है, दो कार्बन की अल्कोहल है, तो CH3 CH2 OH। अब इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, एथेन डाइऑल। अब यहाँ पे देखो डाइऑल लिखा है ना, कार्बन दो है, तो दोनों के साथ एक एक OH आपका जुड़ा होगा इस तरीके से, जिसको आप एथिलीन ग्लाइकॉल भी बोलते हो। इसका कॉमन नाम क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल, है ना। ये होता है एथिलीन ग्लाइकोल, CH2OH एथेन 1,2 डाइऑल हो गया। ये बनाना है हमें, कैसे बनाओगे, तो एक OH की जगह पे दो OH चाहिए। तो आपको हमने कहा था ना स्टार्टिंग में, सारी रिएक्शंस आपको आनी चाहिए, तभी जाके आपसे ये बनने वाले होते हैं। तो हम देखो, आपको हम बताते हैं, आपको रिएक्शंस आती होंगी ना, तो आपको बिल्कुल फील आ जाएगी कि हाँ कैसे हमने किया है। क्योंकि हमें आती है तो हमें पता है कि हम कैसे इसको लेके जाएंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले OH को हटा देंगे। OH को हटाने के बाद हम बनाएंगे एल्किन। एल्किन बनने के बाद हम उसका क्या कर देंगे, हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक, दो तरीके हैं। पहला तरीका देखो ये क्या होता है, ये अपने पास है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, एलिमिनेशन। कैसे, कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐड कर दिया और थोड़ा सा हीट कर दिया, तो होगा क्या, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और बन क्या जाएगा, एल्किन। ठीक है ना, यहाँ पे आपके लिए लिख देते हैं। देखो वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से निकला है आपका, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को लेके। देखो OH के बगैर जिसका कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन आपका अल्फा हो जाएगा और ये वाला बीटा। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एल्किन बना दिया हमने। एल्किन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट रिएक्शन होते हैं, देखो। डाइल्यूट, है ना, KMnO4 यूज करते हैं किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में। साथ में याद रखना कि कोल्ड लेते हैं इसको, गर्म नहीं लेना है। गर्म करोगे तो फिर आपको पता है कि KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन यदि हम डाइल्यूट KMnO4 लेते हैं और बेसिक मीडियम में, तो इसको हम बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। क्या बोलते हो आप, बेयर्स रिएजेंट। ये क्या काम करता है, हाइड्रोक्सिलेशन का काम करता है। डबल बॉन्ड को हटा के वहां पे 2 OH लगा देगा। क्या करता है, हाइड्रोक्सिलेशन। OH का जोड़ना क्या कहलाता है, हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, तो ये आपका हाइड्रोक्सिलेशन कर देगा तो सीधा बन जाएगा। याद रखना, जो डाइल्यूट KMnO4 है, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 एंड बेसिक मीडियम, क्या कहलाता है ये आपका, ये होता है बियर्स रिएजेंट। इसका हम यूज किस में करते हैं, ये पता करने के लिए कि जो एल्कीन है, जो अपना हाइड्रोकार्बन है, वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड। क्योंकि अनसैचुरेटेड होगा, जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, वो तो इसके साथ रिएक्शन कर देगा। तो जो आपका ये पर्पल कलर का होता है वो कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। और जबकि अनसैचुरेटेड, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे जिसके पास डबल बॉन्ड नहीं होंगे, तो वो इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो हम वहां पे इसका यूज करते हैं टेस्ट फॉर सैचुरेशन और अनसैचुरेशन में, ठीक है। तो ये तो समझ आया आपको, पहले वाला स्टेप सिंपल था, एलिमिनेशन किया हमने, बीटा एलिमिनेशन, एल्किन बना दिया, एंड देन सन हाइड्रोक्सिलेशन कर दिया, OH जोड़ दिया। अच्छा, मान लो आपके पास ये आपको रिएक्शन नहीं पता थी कि हम डाइल्यूट KMnO4 यूज कर सकते हैं, है ना, बेयर्स रिएजेंट का यूज कर सकते हैं, मान लो आपको नहीं आती, तो आप क्या कर सकते थे, फिर आप अपना नॉर्मल सा तरीका यूज कर सकते थे जो आपको आता है। क्या आता है आपको, ये वाला देखो। तो पहले ही आप सेम रखो। पहले हम क्या करेंगे, वो H2SO4 डाल के हीटिंग करा के और सबसे पहले बना देंगे एल्किन। एल्किन तो हमने बना लिया। यहाँ पे हम करेंगे अब एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, एडिशन। देखो, ब्रोमीन को ऐड कर दें, CCl4 सॉल्वेंट ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो आपको पता है, बिस्निल डाइहैलाइड बन जाएगा। आपको हमने बिस्निल डाइहैलाइड बनाना सिखाया है ना। ये बन गया बिस्निल डाइहैलाइड। ठीक, ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये आपकी एडिशन रिएक्शन हो गई, क्योंकि पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जाके इसमें अटैच हो गया।
तो ये एडिशन रिएक्शन हमने करा दी, ठीक है। अब इसके बाद आप सिंपल सब्स्टिट्यूशन करा दो। सब्स्टिट्यूशन कैसे करा सकते हो आप? अब आपको कौन सा कराना है? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन नहीं करानी। तो हम यहाँ पे NaOH ले सकते हैं, आप चाहो तो KOH ले लो। और किस में लोगे आप? एक्वस मीडियम में। क्योंकि अल्कोहलिक मीडियम में लोगे तो फिर वो एलिमिनेशन देता है, आपको आता होगा ये, है ना। तो KOH डालोगे तो यहाँ पे सिंपल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो एक OH यहाँ और एक OH यहाँ। इस तरीके से भी बना सकते थे आप। ये तो आपको आता था, तो मोल्स ले लोगे आप बेस के यहाँ पे। तो दोनों BR यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। तो दोनों में से आप किसी भी तरीके से बना सकते थे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। समझ आया ना। अब फिनॉल से बनाना है एस्प्रिन को। तो अगेन आपको यहाँ पे फॉर्मूला आना चाहिए। अच्छा, इसको हम यहाँ पे आपको बताते हैं, लास्ट स्लाइड में इसको बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि इसका जो थर्ड वाला है, एथेन टू एथेनॉल टू एथेन 1 to डाइऑल, आपसे बन जाएगा अभी, है ना। अब देखो आप, यदि हमें बनाना हो फिनॉल से एस्प्रिन, आपने एस्प्रिन का नाम सुना होगा, आप में से कई लोगों ने तो खाई भी होगी, है ना। एक आपकी ड्रग जो होती है ना, एक आपकी ये ड्रग है ना, मेडिसिन होती है एस्प्रिन, जिसका हम एंटीपायरेटिक होती है, जैसे बुखार वगैरह में हम इसको लेते हैं। सो फिनॉल हो गया, और जैसे दर्द हुआ, बॉडी पेन, उसमें भी हम एस्प्रिन का यूज करते हैं, एंटीपायरेटिक होती है। तो क्या हुआ, अपने पास फिनॉल है ये, इसको हमें कन्वर्ट करना है एस्प्रिन। अब एस्प्रिन का आपको पहले क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला। तभी जाके आपको बता पर आइडिया लगेगा कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। वैसे ये तो आपने रिएक्शंस पढ़ी भी होगी। तो देखो, फिनॉल में यहाँ पे आएगा OCO CH3, और यहाँ पे होता है COOH। तो इसको बोलते हैं क्या हम? एसिटो बेंजोइक एसिड। CH3CO को क्या बोलते हो आप? एसिटो। तो एसिटो, और फिर बेंजीन के साथ C OH लगाया तो आप बोलोगे बेंजीनोइक एसिड। ये इसका नाम हो जाता है, ठीक है। आप बोल सकते हो एसिटो सैलिसिलिक एसिड, वो भी ठीक है। तो हमें कन्वर्ट करना है। अब देखो क्या करते हैं हम, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको एक लास्ट में फिर से दिया हुआ है, तो सीधे लास्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, है ना। इसमें ये रहा, नहीं, फिनॉल से 2 एसिटो बेंजीनोइक एसिड, यहाँ पे कन्वर्ट, इसको करेक्ट कर लेना। ये क्या है? बेंजीनोइक है। और ये क्या होती है? एस्प्रिन ही होती है। तो हम इसको आपका पूरा यहाँ पे बनाना सिखा देते हैं। समझ आई ना, हमने उस स्लाइड पे क्यों नहीं किया, वहां पे स्पेस भी कम था और ये सेम ही दिया था। बस एक बार उन्होंने एस्प्रिन लिखा था, एक बार इन्होंने इसका नाम लिख दिया, एसिटोबेंजोइक एसिड। तो बनाते हैं यहाँ पे, देखो कन्वर्ट करते हैं। फिनॉल अपने पास है। अब फिनॉल से हमें क्या बनाना है? एस्प्रिन। एस्प्रिन कैसे बनाओगे? तो पहले तो हमें COOH लगाना पड़ेगा इसमें, फिनॉल के साथ साथ, और फिर OH को कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें, एसिटो ग्रुप में। कैसे करेंगे समझते हैं वन बाई वन। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिनॉल में COOH लगाएंगे। तो फिनॉल के साथ COOH लगना, वो क्या होता है आपका? उसका नाम हो जाता है सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड कैसे बनाओगे? तो आपके लिए देखो सिंपल रिएक्शन बताते हैं। तो सिंपल सा है, ठीक है। आपको बस क्या आनी चाहिए? रिएक्शंस आनी चाहिए, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। नहीं आती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको फेस होगी। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इसकी प्रैक्टिस कर लो। ये हम ओनली प्रैक्टिस के लिए ही हम आपके लिए सेशन लेके आए हैं। बाकी बेसिक ऑर्गेनिक तो हम कंप्लीट करेंगे, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा अभी अपने लिए, है ना। तो फिनॉल है, इसकी रिएक्शन सबसे पहले हम करा देंगे NaOH के साथ। अब देखो, फिनॉल के पास क्या है? H है, हाइड्रोजन है। NaOH बेसिक होता है, तो एसिडिक हाइड्रोजन इसमें से निकल जाएगा, और ये थोड़ा सा क्या बनाएगी आपके पास? सॉल्ट। ये बनाएगी फिनॉक्साइड आयन, ONA। ठीक, ये फिनॉल थी, ये बन गया अपना फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, तो बन गया अपने पास फिनॉक्साइड आयन। अभी अपना क्या काम है? इसमें COOH चाहिए हमें। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे CO2 ऐड कर दो। अब CO2 के साथ थोड़ा सा इसको हीट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा प्रेशर भी देना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो। अच्छा, तो ये OH हो जाएगा, और ये आपका C। अब ऐसे तो नहीं होगा, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, साथ में एसिडिक मीडियम रखना पड़ेगा, H+ लेके आना पड़ेगा। तो CO2 आपका COOH हो जाएगा, और यहाँ पे OH हो जाएगा, ठीक। इसका नाम क्या होता है? सैलिसिलिक एसिड। ठीक, सैलिसिलिक एसिड इसका नाम आप दे दोगे।
ठीक। तो ये बन गया अपना सैलिसिलिक एसिड। अच्छा, इस ये आपकी एक नेम रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है आपको आती होगी, नहीं आती तो नोट करना, ये आपकी है कोल्वे रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? कोल्वेज। ठीक, कोल्वे रिएक्शन आपकी होती है। तो कोल्वे रिएक्शन से हमने पहले बना लिया क्या? सैलिसिलिक एसिड। अभी हमें क्या करना है? एसिटाइलेशन। तो वो कैसे करोगे आप, देखो उसको समझते हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसकी रिएक्शन कर देंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड। ऐसा होता है वो। आपको हमने स्ट्रक्चर बना दिया है एसिटिक एनहाइड्राइड का, ठीक है। और अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मीडियम एसिडिक रखोगे थोड़ा सा। बेसिक क्यों नहीं रख सकते हो आप? बेसिक रखने से क्या होगा, हमें रिएक्शन करानी है फिनॉल वाले OH से, है ना। यदि हमने बेसिक मीडियम रखा तो COOH उससे भी अच्छा एसिड होता है, तो वो ज्यादा रिएक्शन कर जाएगा उस केस में, राइट। तो हमें रिएक्शन किसके साथ करानी है? फिनॉल वाले OH के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है, यहाँ से इसको ब्रेक करके निकल जाएगा और बाकी का पोर्शन उस मॉलिक्यूल में जुड़ जाएगा, तो कुछ ऐसे बनेगा देखो। ये वो था, इसके साथ में COCH3 जुड़ गया, और यहाँ पे आपका C तो था ही। और जो यहाँ पे साइड प्रोडक्ट बनेगा वो CH3COO, और H आ गया फिनॉल से। यहाँ पे इस तरीके से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी हो जाएगी। और ये क्या बन गया आपका? एस्पिरिन। आप चाहो तो देखो, जो सैलिसिलिक एसिड है ना वो, आपको ध्यान होगा कि ये आपका रीमर टीमन रिएक्शन में भी बन जाता है, जब आप क्लोरोफॉर्म की जगह पे CCl4 लेते हो। तो आप CCl4 लेके वहां से भी बना सकते थे सैलिसिलिक एसिड, और फिर बाद में ये एसिटाइलेशन कर देते आप इसका, राइट। इस तरीके से आपकी ये रिएक्शंस हो जाएगी। समझ आया ना आप सबको? बन गया एस्पिरिन। अगले कन्वर्जन पर हम लोग चलते हैं, है ना। देखते हैं अपना थर्ड वाला कन्वर्जन ये रहा, ठीक है। अच्छा, हमें बनाना है क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट करना है फिनॉल में। क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है? फिनॉल। कैसे बनाओगे देखो, समझना आप। ये तो सिंपल वन स्टेप की रिएक्शन है। क्लोरोबेंजीन आपको पता होगा क्या होता है। Cl लगा दो बेंजीन में तो क्लोरोबेंजीन, और इस Cl को हमें क्या में कन्वर्ट करना है? OH में। अब आप एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, बेंजीन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इसमें डबल बॉन्ड होता है तो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, क्योंकि ये डिलोक्लाइज होते हैं वहां पे, राइट। तो बेंजीन के साथ यदि आप न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करना चाहो तो वो नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं। न्यूक्लियोफाइल के पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पास में आएंगे तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है नॉर्मल कंडीशंस में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यदि हमें यहाँ पे OH को लेके आना है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जो Cl है, इस Cl को यदि हम यहाँ पे OH लाना चाहते हैं, मतलब रिएक्शन करेंगे NaOH के साथ, लेकिन यहाँ पे हमें हीट करना पड़ेगा, है ना। अराउंड 365 केल्विन। यहाँ पे टेम्परेचर भी हमें इसको, सॉरी, प्रेशर भी यहाँ पे थोड़ा सा देना पड़ेगा, हाई प्रेशर देना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो हम यहाँ पे हाई प्रेशर, देखो दो चीजें होती हैं, यदि आपको एग्जाम में एग्जैक्ट वैल्यू पता है कि इतना टेम्परेचर प्रेशर, तब आप लिखा करो। नहीं तो आप नॉर्मल लिख सकते हो, हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर, जो भी आपको एक आइडिया होगा उसके बारे में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर और टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, तभी जाके ये OH इस Cl के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। और बेंजीन नॉर्मली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है, ठीक है। तो हमें क्या देना पड़ेगा? हाई प्रेशर यहाँ पे देना पड़ेगा। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डॉस प्रोसेस, ठीक। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का बनना NaOH के साथ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कंडीशंस में, ये आपका बन जाता है, ठीक है। तो आपको रिएजेंट याद रखना है, टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस भी याद रखनी है, ठीक। तो इससे बन जाएगा आपका फिनॉल। अब देखो आप, प्रोपेन बनॉल को हमें 2 ब्रोमो प्रोपेन में कन्वर्ट करना है। तो पहले स्ट्रक्चर आप बना लो, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन होंगे, और 1 पर आपका क्या है? OH लगा हुआ है। तो इस तरीके से है प्रोपेन बनॉल। बनाना है प्रोपेन, लेकिन कौन सा? 2 ब्रोमो। तो सेकंड पोजीशन पे आप Br को लगा दो। ये बनाना है, कैसे करेंगे आप? अगेन देखो, सिंपल है। पहले आप एलिमिनेशन कर दो इसमें, ठीक है। उसके बाद एडिशन करा दो आप इसमें, है ना। देखो करते हैं। तो अपने पास है प्रोपेन 1 और। तो आपको देख के समझ आना चाहिए कि रिएक्शन में हमें करना क्या है। पहला काम एलिमिनेशन कैसे करते हैं, अभी अभी किया था अपन ने।
कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लिया, हीट कर दिया, तो बॉटम मॉलिक्यूल निकल जाएगा कहाँ से, बीटा कार्बन से। तो ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा। बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, OH यहाँ पे निकल जाएगा, तो क्या बनेगा ये CH3। यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया तो बचा एक हाइड्रोजन और आएगा CH2। तो ये एलिमिनेशन हो गई, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, Br लगाना है, तो HBr लगा दो। कौन सा एडिशन, मार्कोनी का आप एडिशन करा दो, राइट। आप यहाँ पे मार्कोनिकॉफ एडिशन करा दो तो सिंपल सा हो जाएगा। क्या कहते थे मार्कोनिकॉफ, वो आपको बता के गए थे कि जब हम किसी रिएक्शन में HBr या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को जब ऐड करोगे Br माइनस को, तो इसका जो Br माइनस है एडिशन रिएक्शन में एल्किन के साथ जब आप HBr को ऐड करोगे, तो जो नेगेटिव पार्ट होगा HBr में, जो Br माइनस होगा, वो किसके साथ जाके कहाँ पे एडिशन होगा उसका, उस कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन के साथ हमें Br जोड़ना है जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो तो हाइड्रोजन कितने थे इसके पास, ओनली वन। और इसके पास कितने हाइड्रोजन थे, देखो टू। तो हाइड्रोजन किस कार्बन के पास कम है, बीच वाले। तो उसके साथ Br लगा दो और दूसरे वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा आपका क्या, टू प्रोपेन। ठीक। तो पहले आपने करा दी एलिमिनेशन, ठीक है। कौन सा, आप नॉर्मल बोल सकते हो, बीटा एलिमिनेशन, और फिर आपने सिंपल एडिशन करा दिया तो बन गया आपका सिंपल सा। अगला कन्वर्जन देखो, एक देखो प्रोपेन टू ऑल से प्रोपेन वन ऑल हमें चाहिए है, प्रोपेन टू ऑल। तो आपके पास कुछ ऐसा होगा, देखो अभी हमने जो यहाँ पे कन्वर्जन लिए है ना, ये पर्टिकुलरली किससे लिए हैं, अल्कोहल वाले चैप्टर से। तो जब हम सारे चैप्टर को मिक्स कर देंगे ना, तब आपको थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, और भी इससे डिफिकल्ट वाले तो वो भी हम लेके आएंगे। लेकिन अभी हम चैप्टर वाइज आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है। तो प्रोपेन टू ऑल को हमें प्रोपेन वन ऑल में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, अगेन सिंपल सा है, देखो। ठीक है, करते हैं, इसी में करते हैं, देखो। तो पहला काम आपका फिर से वही सेम रहेगा, ठीक है ना। पहला काम आपका अगेन क्या रहेगा, सिंपल सा रहेगा। देखो पहले हम वही एलिमिनेशन कराएंगे, तो बन जाएगा एल्कीन। कहीं पे भी बना दो आप, है ना, क्योंकि अभी तो दोनों साइड भी बीटा कार्बन है। तो ये भी आपका बीटा था, ये अल्फा, ये बीटा। तो इधर भी बीटा था, तो हमने इस तरफ से निकाल लिया, ठीक है, हाइड्रोजन। तो बन गया एल्कीन, ठीक। तो बीटा एलिमिनेशन करा दिया। अभी आपको क्या, आपके पास देखो दो पॉसिबिलिटी है। एक तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, सिंपल सा हम करा सकते थे, सिंपल कौन सी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट आपका बनता है, आपको आना चाहिए। क्या लेते थे हम उसमें, BH3 एंड SME2 क्या था वहां पे, सॉल्वेंट। और फिर हम क्या करा देते थे यहाँ पे हाइड्रोक्सी, है ना, इसका हाइड्रोलिसिस, इस तरीके से। तो क्या भाई, एक रिएजेंट था, एक रिएजेंट आपको आना चाहिए, कौन किस रिएक्शन का, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, डायरेक्टली आप बोलोगे कि एंटी मार्कोनिक का एडिशन होगा और OH यहाँ पे जोड़ना है आपको। तो प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल है। क्या किया हमने, पहले एलिमिनेशन फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखो इसकी जो मैकेनिज्म वाली पार्ट है ना, वो हम लोग सीखेंगे जब हम सेशंस में कंप्लीटली इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, तो वहां पे हम इन सारी रिएक्शंस की आपको मैकेनिज्म भी सिखा देंगे, ठीक है। अभी के लिए बस हमें क्या याद रखना है कि कैसे बनाओगे, तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या बनता है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है हमेशा, ठीक है। तो OH माइनस को आपको जोड़ना था, लेकिन एंटी मार्कोनिक ऑफ क्या था, अपोजिट। तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसके साथ आपको OH माइनस को ऐड करना था, कर दिया हम लोगों ने, राइट। अच्छा, मान लो आपको ये नहीं पता था, यदि आपको ये नहीं भी आता था तब भी आप कर सकते थे इस रिएक्शन को, कैसे, देखो समझना। तब कैसे कर सकते थे, देखो इसके बनने के बाद हम क्या कर सकते थे यहाँ पे, सिंपल हम HBr ऐड करते और साथ में यहाँ पे पेरोक्साइड ले लेते। पेरोक्साइड लेने से क्या होता, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। तो आपका बन जाता कुछ ऐसा, ठीक। अब आप इसमें क्या करते, सिंपल सा KOH यूज कर लेते, एक्वस वाला। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती, और फिर आपका क्या बन जाता, ठीक, हो जाता ना सिंपल सा।
राइट। तो समझ आया ना, तो दोनों तरीके में से आप किसी भी तरीके से इसको बना सकते थे। पहला तो क्या था अपने पास कि आपने एलिमिनेशन किया, एलिमिनेशन के बाद हमने इसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लगा ली। आपको याद होगा ऑक्सी मार्क्यूरेशन डीमार्क्यूरेशन, उसमें बनता था मार्कोनी काफ वाला, और इसमें बनता है आपका एंटी मार्कोनी काफ, ठीक। हमेशा मैकेनिज्म हमने कहा ना आपको, हम सिखाएंगे कब, जब हम इस चैप्टर को अपने चैनल पे अलग से हम लोग जब डिस्कस करेंगे डिटेल में पूरा चैप्टर, तो ठीक है। और यदि मान लो आपको एक रिएक्शन नहीं आती थी, तो आपको हमने दूसरा तरीका क्या बताया कि हम पहले एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन करते HBr का, और फिर उसमें सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन करा देते SN2 रिएक्शन से, ठीक। बेंजीन से फिनॉल बनाना है, कैसे बनाओगे बेंजीन से फिनॉल? अगेन सिंपल सा है, देखो। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, बेंजीन है, बेंजीन में हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा देते हैं। किसके साथ? Cl2 FeCl3 ले लिया। और याद रखना कि इन डार्क, ये रिएक्शन हम अंधेरे में कराते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अभी आपने क्लोरोबेंजीन से तो अभी बनाया था, कैसे बनाओगे? सिंपल था ना, डायरेक्ट NaOH को डाल दो, और यहाँ पे 365 केल्विन समथिंग टेम्परेचर था, प्रेशर भी यहाँ पे हाई था, ठीक। तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा यहाँ पे, फिनॉल आपका बन जा- अच्छा, ये कौन सी रिएक्शन है? तो ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपका हो जाएगा। ठीक है। और रिएक्शन का नाम क्या होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा था ये, हेलोजनेशन, ठीक। और सिंपल बन गया क्लोरोबेंजीन, फिर उसके बाद हमने फिनॉल बना दिया, राइट। तो सिंपल था ये तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हम कैसे कैसे कन्वर्जन इसको कर सकते थे, राइट। तो आपको बन जाएगा सिंपल सा, समझ आया ना। आगे चलते हैं। हाँ, अगला कन्वर्जन अपने पास है, ब्यूटीन को हमें बनाना है ब्यूटेनॉल, ठीक है। कराते हैं, ब्यूटीन से ब्यूटेनॉल कैसे बनाएंगे समझते हैं। तो ब्यूटीन क्या होगा, देखो अब पोजीशन लिखी नहीं दिखी ना कि किसका कार्बन पे बॉन्ड लगा है, मतलब वन ही होगा वो, ठीक है। ये ब्यूटीन ले लिया आपने, इसको हमें ब्यूटेनॉल में बदलना है। मतलब यहाँ पे एंटी मार्कोनी का एडिशन करना है, तो फिर से वो सिंपल सा जो अभी अभी हमने देखा, उसी से कर देंगे आप। पहले आप क्या करोगे इसमें, या तो आप डायरेक्ट कर दो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो BH3 हम इसमें लेते हैं SME2, जो कि सॉल्वेंट होता है यहाँ पे, है ना, नॉन पोलर सॉल्वेंट। एंड देन आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हो, H2O2 ऐड करके हाइड्रोक्सिलेशन करा देते हो। तो सिंपल एंटी मार्कोनिक आपका बन जाएगा। सिंपल सिंपल वन स्टेप में हो जाएगी रिएक्शन। यदि मान लो आपको नहीं आती थी ये रिएक्शन, तो आपको हमने दूसरा तरीका तो बताया ही था, फिर से उसको कर सकते हो आप। ऑक्साइड की प्रेजेंस में जब आप एडिशन कराओगे तो एंटी मार्कोनिक आप, एंड देन आपको सिंपल सब्स्टिट्यूशन करा देना है। हो गया। तो दोनों में से आप किसी भी तरीके से इसको करा सकते थे एग्जाम में, जो भी आपको ध्यान रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, राइट। अभी आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी पता चल गया। मैकेनिज्म क्या होती है, तो अगेन हमने आपको बताया कि जैसे ही हम लोग इस चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे ना, तो वहां पे हम आपको सारी मैकेनिज्म सिखा देंगे कि कौन सी सब्स्टिट्यूशन है, कौन सा एलिमिनेशन है, कौन सा क्या है, सब वहां पे सीखेंगे। ये तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, देखो फिनॉल से पिक्रिक एसिड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप सबको आता होगा, एटलीस्ट आपने ये सीखा होगा, है ना, बाय नेम। तो फिनॉल है, जब इसमें हम सीधा सा क्या डालेंगे, कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4, इन दोनों का मिक्सचर जब हम इसमें ऐड करते हैं, तो अपने पास बन जाता है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड क्या होता है, तो आपको अभी नाम याद रखना है, 2, 4,
सिक्स, 246 पोजीशन पे NO2 का जोड़ना है, मतलब इसको बोलते हैं 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। कॉमन नाम क्या होता है इसका? पिक्रिक एसिड। कॉमन नाम भी याद रखना। ठीक। अच्छा, तो ये सिंगल स्टेप है। अच्छा, कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नाम से आपको क्या बोलते हैं इसको? हम नाइट्रेशन रिएक्शन। नाम से क्या बोलते हो इसको आप? नाइट्रेशन। हो गया सिंपल सा, 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक एसिड बन गया आपका। सिंपल था। बहुत ही सिंपल है। आगे चलो, अगली बात करते हैं। तो यहाँ पे अपना है फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड। ओह, फिर से अगेन सिंपल नेम रिएक्शन है ये आपकी, है ना? फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड। कौन सी रिएक्शन है? तो देखो, दो हैं आपके पास। एक तो हम आपको पहले ही बता देते हैं, कोलवे वाली ही। ठीक। एक तो हम इसको बोलते हैं डायरेक्टली क्या? कोलवे रिएक्शन। ठीक है, कैसे बनाया था अभी फिर से बताते हैं आपको हम। फिनॉल लोगे आप, और फिनॉल में पहले आप NaOH को ऐड करोगे, तो NaOH यहाँ पे बेस है तो बनेगा फिनॉक्साइड आयन। ठीक। और फिर इसमें हम डालेंगे CO2 और H+। तो ये आपका सीधा बन जाएगा क्या? सैलिसिलिक एसिड। एक तो ये रही अपने पास रिएक्शन। ठीक है। फिनॉल, फिनॉक्साइड आयन, सैलिसिलिक एसिड। राइट, सैलिसिलिक एसिड आपका ये बन जाएगा। राइट। तो ये हो गया। अब अगला देखो क्या कर सकते हो आप इसी में। दूसरा हमने आपको बताया था, इसमें आप राइमर टीमन कर सकते थे। कैसे करोगे देखो बताते हैं। ये कैसे करोगे? तो ये भी देखो सिंपल थी। फिनॉल अपने पास होगा। ठीक। रिएक्शन करा देना आप किसके साथ? क्लोरोफॉर्म की जगह इसमें CCl4 ले लेना बस। और कुछ भी आपको नहीं करना है। रिएक्शन बाकी की बाकी सेम ही है, NaOH ही रहेगा। और आपका सिंपल सा बन जाएगा क्या? सैलिसिलिक एसिड। अच्छा, रीमर टीमन में इंटरमीडिएट कौन सा बनता है? तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है आपका कार्बिन। कैसे बनता है सीखेंगे मैग्नीशियम वाले पोर्शन में। ठीक है। तो दोनों रिएक्शन कोलवे से भी बना सकते हो, गाइमर से बना सकते हो। गाइमर में क्या लोगे आप क्लोरोफॉर्म की जगह? ओनली आपको लेना है CCl4। ठीक। बेंजीन से क्यूमीन, और सिंपल है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। देखो बेंजीन ले लेंगे हम। ठीक है। रिएक्शन देखो, बेंजीन क्यूमीन क्या होता है? आइसोप्रोपिल बेंजीन। तो आइसोप्रोपिल ग्रुप हमें इसमें अटैच कराना है। तो आप इसकी जगह पे ले सकते थे क्या? इस तरीके का एल्किल हैलाइड। आप प्राइमरी भी ले सकते हो, तब भी आपका बनेगा तो यही, क्योंकि वहां पे कार्बोकैटायन बनेगा जो इलेक्ट्रोफाइल, उसमें रीअरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको ले लेंगे हम। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? आइसोप्रोपिल क्लोराइड ले लिया हमने। किसके साथ रिएक्शन कराते हो? एनहाइड्रस AlCl3। राइट। तो बस आपका सिंपल सा यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे जहाँ से Cl जोड़ा था वहां से आपका ये CH3 मॉलिक्यूल्स इसमें जुड़ जाएंगे आपके। राइट। इस तरीके से। ठीक। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? आइसोप्रोपिल बेंजीन। ठीक। इसी को हम बोलते हैं क्यूमीन। देखो मैकेनिज्म वाला पोर्शन हम लोग कवर करेंगे, डेफिनेटली कवर करेंगे, बस जब हम इस चैप्टर की बात करेंगे तब। तो ये समझ आया ना आपको? तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है आपकी? फ्रीडल क्राफ्ट। अब फ्रीडल क्राफ्ट में भी तो दो हैं, एक एल्काइलेशन एक एसाइलेशन। तो ये उसमें से कौन सी है आपकी? एल्काइलेशन वाली रिएक्शन है। ठीक। समझ आया ना आपको? तो इससे बन जाएगा आपको क्यूमिन। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनेगा? तो हम वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आपका बनेगा ऐसा। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, वे सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी आपको अभी आइडिया होगा कि इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल जो होते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। राइट। सिंपल था ये। अच्छा, ये अपना है नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल को प्रोपाइलिन में कन्वर्ट करना है। काफी सिंपल रिएक्शन है। सिंपल एलिमिनेशन हम करा देंगे। प्रोपिल अल्कोहल मतलब अपने पास ये रही
आप सिंपल एलिमिनेशन करा दो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, सिंपल यहाँ पे बन जाएगा प्रोपाइलिन। सिंपल थी। देखो एग्जाम में ना जब ये ऐसे कन्वर्जन आते हैं वो आपसे ये नहीं पूछते कि मैकेनिज्म क्या है, आपसे पूछा जाता है कि आप कैसे बनाओगे। तो बस आपको वहां पे रिएजेंट याद होना चाहिए कि हमें करना क्या है और कौन सा रिएजेंट लेना है, ये चीजें देख के आपको समझ आ जाएंगी, आप कर पाओगे, राइट। तो ये था अपना नॉर्मल अल्कोहल था प्रोपेनॉल, और ये आपका बन गया प्रोपाइलिन। ठीक। सिंपल कौन सी रिएक्शन है ये आपकी, बीटा एलिमिनेशन। क्या निकल जाएगा, वोटर मॉलिक्यूल से यहाँ पे निकल गया। ठीक। फिनॉल से एनिसॉल, अगेन सिंपल देखो। अच्छा एनिसॉल का आपको स्ट्रक्चर तो आना चाहिए तब बना पाओगे ना। तो देखो ये है, वो आपको बता देते हैं यहाँ पे। फिनॉल अपने पास होती है ए, बनाना है एनिसॉल। एनिसॉल एक टाइप का क्या है, ईथर है। OCH3 ये क्या है आपका, ईथर। कैसे बनाएंगे समझो आप, यहाँ पे सिंपल सा तरीका दिखाते हैं आपको हम। तो देखो जितनी भी रिएक्शंस है ना वो आप लोग, सॉरी ऑल ऑफ यू, तो लास्ट रिएक्शन है अपनी ये। देखो जितनी भी रिएक्शंस है ना आप उनको ना देखोगे सबके सब इंटर रिलेटेड है ना। आपने यदि एक चैप्टर में देख ली तो बाकी आपकी वही की वही रिपीट होती चलेंगी। वही सब्स्टिट्यूशन, वही एलिमिनेशन, फिर वही आपका एडिशन, इन्हीं में आपकी पूरी ऑर्गेनिक घूमती रहती है। इसके बाद थोड़ा सा कहीं पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी आ जाता है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है ऑर्गेनिक में। ठीक। आपको हम ये सारा आइडिया दे देंगे, जितने भी नेम रिएक्शन है वो भी हम लोग सीख लेंगे। एक पर्टिकुलर अलग से सेशन लेके आएंगे हम, जिसमें आपके लिए सारी नेम रिएक्शंस हम एक साथ कवर करा देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग जितने भी डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस है ना इसको एक अलग तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडेशन अलग से, रिडक्शन वाला अलग से, पूरा पोर्शन कवर करा देंगे आपको हम। ठीक। तो बस आपका काम क्या है, आपको सेशन को है ना लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, यदि नहीं किया हो तो। इतना काम आपको करना है, बाकी काम आप हम पे छोड़ दीजिए। आपको सारा सिलेबस यहाँ पे मिलेगा, और एक अच्छे तरीके से आपको केमिस्ट्री आने लगेगी यदि आप रेगुलर बेसिस पे यहाँ हमसे आप ज्वाइन किए हुए हो इस चैनल को, और रेगुलर बेसिस पे आप वीडियो को देख रहे हो, प्रॉपर नोट्स बनाते हो, तो ये गारंटी है कि आपको केमिस्ट्री अच्छे से आने लगेगी, राइट। बस आपका काम क्या होगा कि इसके साथ साथ आपको थोड़ी प्रैक्टिस करके चलनी है, रिवीजन करके चलना है, और जहां समझ नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना है। ठीक। तो देखो समझते हैं यहाँ पे। पहला हम क्या करेंगे, इसमें NOH को ऐड कर देंगे। उससे फायदा क्या होगा, उससे आपका ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लगेगा, क्योंकि ये बन जाएगा O-Na+, है ना, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बन गया। अब आपका काम सिंपल है, हम CH3Br डाल देंगे, सिंपल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। हुआ क्या है आपको समझने के लिए आपको पता होगा। देखो हुआ क्या है यहाँ पे, इस O ने यहाँ पे अटैक किया है और Br यहाँ से निकल गया, इस तरीके से रिएक्शन हो गई आपकी, राइट। तो बन गया सिंपल सा। देखो तो जितनी भी रिएक्शंस हमने देखी हैं आपको ये सारी रिएक्शंस आती होंगी, है ना। ये कोई टफ नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। बस आपके साथ प्रॉब्लम थोड़ी सी कहाँ पे हो गई होगी कि आपको ये आइडिया नहीं लगता होगा कि कहाँ हम किस रिएक्शन को लगाएं। तो वो आपको एक ग्रुप देख के आइडिया लगाना है कि कैसे क्या करना है, ठीक है। जस्ट लाइक मैथमेटिक्स है कि मैथ में आपको सवाल पता है, आपको पता है कि कैसे अप्रोच करना है, तो आप कर लोगे उसको, है ना। सिमिलरली यहाँ पे कि क्वेश्चन आपको पता है, आपको स्ट्रक्चर पता है कि हमें कहाँ क्या चेंज करना है। फिनॉल में OH था, एनिसॉल में CH3 आ गया, तो H को CH3 बनाना है। उसको बनाने के लिए आपको जो रिएक्शंस पता है उनका यूज करना है। ठीक है। तो सिंपल पहले था फिनॉक्साइड बना लो, उसके बाद में आप जो सिंपल सा यहाँ पे CH3 भी ऐड करोगे तो बन जाएगा। याद रखना कि यहाँ पे थोड़ा सा हमें हीटिंग भी देनी पड़ेगी, राइट। तो ये क्या है अपना एनिसॉल, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सीबेंजीन, ठीक है। इसका नाम क्या हो सकता है, मेथॉक्सीबेंजीन भी हो सकता है। ठीक। तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक। ये बना था आपका फिनॉक्साइड आयन। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ये टफ लगेंगे, बस आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो गई आपकी, ये SN2 रिएक्शन हो जाएगी सिंपल सी, ठीक है। और यहाँ पे था अपना फिनॉल। तो आई होप आपको ये सारे कन्वर्जन क्लियर हुए होंगे। हमने स्पीड में ओनली 20 टोटल 15 क्वेश्चन यहाँ पे 15 कन्वर्जन किए हैं एल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर के। इसी तरीके से हम एल्डिहाइड वाले चैप्टर्स के भी करेंगे और एमीन वाले चैप्टर के, और फिर बाद में उन सबको मिक्स करके कुछ अलग का कन्वर्जन हम यहाँ पे लेके आएंगे जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट।
ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। बाकी जो डिटेल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जैसे मैकेनिज्म वाला पार्ट है ना, कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, वो सारी चीजें हम अलग से देखेंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर में, जब हम उसको डिस्कस करेंगे। सो राइट, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करना है। यदि आप नए हो सेशन पे तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी कर लेना है, राइट। और बेल आइकन को आप हाईलाइट कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि जब वीडियो आए तो आपको इन्फॉर्मेशन उसकी मिलती रहे, राइट। सो बने रहिए चैनल पे, हम लोग पूरा कवर करेंगे इसी तरीके से। बोर्ड, ये सारे जो क्वेश्चंस हमने किए ना, वो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, चाहे वो आपका सीबीएसई बोर्ड हो या फिर कोई अदर स्टेट बोर्ड एग्जाम होगा ना, उसमें एक कन्वर्जन आपके पूछे जाते हैं। और आप यदि सिलेबस देखोगे ना, तो सिलेबस में आपको मिलेगा कि फिजिकल का पार्ट रिड्यूस हुआ है, इनऑर्गेनिक का पार्ट भी कुछ चैप्टर रिमूव कर दिए हैं, लेकिन जो आपका ऑर्गेनिक वाला है ना, ऑर्गेनिक में उन्होंने कुछ भी रिमूव नहीं किया। तो ऑर्गेनिक से आपके क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादा आएंगे। तो उसके लिए आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रहना है, और उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, इस तरीके से प्रैक्टिस। तो इन क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, कहीं पे डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है ना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू, राइट। या, बाय बाय एवरीवन।